आरक्षण पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने देश की सियासत में एक बार फिर से आग लगा दी है। भागवत ने कहा कि जब तक समाज में जातिगत भेदभाव है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए, लेकिन जिन्हें आरक्षण का फायदा मिल चुका है और जो सक्षम हो चुके हैं उन्हें खुद आरक्षण का लाभ छोड़ देना चाहिए। इसी बीच सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या अब दलितों के लिए जो आरक्षण है वो खत्म हो जाएगा, क्या उनसे उनका हक छीन लिया जाएगा? बताएंगे आपको आज की इस पूरी खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर कहा कि जब तक समाज में जातिगत भेदभाव है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जिन्हें आरक्षण का फायदा मिल चुका है, जो सक्षम हो चुके हैं, उन्हें स्वेच्छा से आरक्षण का लाभ छोड़ देना चाहिए। और बस इसी बयान ने आरक्षण की राजनीति में नई चिंगारी लगा दी। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कौन तय करेगा कि कौन सक्षम हो चुका है और किसे आरक्षण की जरूरत है। इस सवाल को लेकर अब नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मोहन भागवत पर सीधा हमला बोल दिया। चंद्रशेखर ने कहा कि अगर सरकार और संघ को सच में पता करना है कि कौन सक्षम है और कौन नहीं, तो पहले जातिगत जनगणना कराइए और उसके आधिकारिक तौर पर आंकड़े सामने रखिए। उन्होंने सवाल किया कि अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री या फिर बड़े पद पर पहुंच जाए तो क्या उसे समाज में जातिगत भेदभाव खत्म हो सकता है? यानी चंद्रशेखर आजाद का सीधा संदेश है कि आरक्षण पर उपदेश देने से पहले समाज में मौजूदा जातिगत असमानता का हिसाब दिया जाए। एक इंटरव्यू में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी कह रहे थे, उनसे पूछा आरक्षण कब तक? कहा जब तक जातिगत भेदभाव तब तक आरक्षण। फिर उनसे कहा गया कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था युवाओं का, इस पे क्या कहना है? कि बिल्कुल संवाद होना चाहिए, युवाओं का प्रोटेस्ट सही है। लेकिन उन्होंने आगे बढ़ के कहा कि जो लोग सक्षम हो गए हैं उनको आरक्षण को छोड़ देना चाहिए। मेरा सवाल है मोहन भागवत जी से, हम कब से कह रहे हैं अपनी सरकार से कहो जातिगत गणना करा दे, उसके आर्थिक आंकड़े जारी करा दे और आर्थिक आंकड़े जारी करा के और बता दे कि कौन सक्षम है और कौन है सक्षम, कौन कामयाब हो गया है, कौन हासिल है, तो बता दे एक बार। लेकिन उन्होंने कहा जो सक्षम हो गए वो छोड़ दे। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो सक्षम हो गए थे, मुख्यमंत्री बन गए थे, फिर गौमूत्र से उनकी कुर्सी को क्यों धुलवाया था आपके लोगों ने? ये भी बताने का काम है। और आज भी जब लोधी, यादव, पटेल के बच्चे जो हैं, इन समाजों के बच्चे जो व्यास पीठ पे बैठ के कथा करने की कोशिश करते हैं, उनकी चोटी काट के आप उनके उस सर पे पेशाब से जो है ये जो गंदा कार्य करते हो, ये किस आधार पे करते हो? इसके बारे में भी आप। मायावती का कहना था कि आरक्षण कोई ऐसा लाभ नहीं है जिसे सिर्फ आर्थिक स्थिति देखकर छोड़ने को कहा जाए। यह उन वर्गों को संवैधानिक अधिकार देता है जिन्हें लंबे समय तक जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा है। यानी कि तस्वीर साफ है कि मोहन भागवत का एक बयान और आमने सामने खड़े हैं चंद्रशेखर आजाद और मायावती। सड़क से लेकर संसद तक आरक्षण का मुद्दा फिर सियासत के केंद्र में आ गया है। ऐसे में बड़ा सवाल बीजेपी से कि क्या सरकार संसद में आरक्षण और जातिगत जनगणना पर अपना रुख साफ करेगी? क्या मोहन भागवत के बयान पर बीजेपी कोई जवाब देगी, कोई सफाई पेश करेगी, या फिर ये विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक विस्फोट बनकर उभरेगा? क्योंकि आरक्षण की लड़ाई अब सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं है, इसकी गूंज संसद के अंदर भी सुनाई देने लगी है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार आगे चलकर क्या कुछ होगा। क्या मोहन भागवत इस पर आकर कोई सफाई देंगे या फिर कोई नया रास्ता निकाला जाएगा? वो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।